फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वर्ष 2021 और 22 के दौरान जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कौन कौन से नए दिवस हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर फ्रेंड्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरीके के वीडियोज़ आसानी से प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा दिवस जो है ना वो 17 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है और किसने मनाया है उसका पॉइंट समझिए। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार, जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था, के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को। किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? कर्नाटक सरकार द्वारा। किस लिए शुरू किया गया? क्योंकि वहाँ की जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे पुनीत राजकुमार, जिनका निधन हो गया था, उनके जन्म दिवस के अवसर पर। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस जो कि 10 मई को मनाया जाता। क्यों मनाया जाता? आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस 10 मई को 2021 को मनाया गया था तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया। तो ये यूएनओ द्वारा शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस, जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला जो दिवस है वो है समानता दिवस। समानता दिवस जो है ना वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 14 अप्रैल को। किसने शुरू किया? तमिलनाडु सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। और बाबा साहेब का जन्मदिन कब है? 14 अप्रैल को। अगला देखिए, महाकवि दिवस जो कि 11 सितंबर को मनाया जाता है। किसने शुरू किया? तमिलनाडु सरकार ने सुब्रह्मण्यम भारती को वर्ष 2021 में 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रह्मण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके बाद सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक जो न्याय दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने मनाया शुरू किया? तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की, जो कि कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। और किस दिवस के रूप में? सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है समर्पण दिवस, जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों को संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। यानी कि राष्ट्रीय जो डॉल्फिन दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो स्थायी कमेटी ने उसने ये निर्णय लिया कि हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है कि डॉल्फिन की प्रजातियों को संरक्षण के लिए लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना है। अगला देखिए, अगला है इस्लामोफोबिया दिवस। इस्लामोफोबिया दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। और किसने शुरू किया? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का
फैसला लिया है जिसे मैत्री दिवस कहते हैं। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। भारत सरकार ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी थी और इसी डे के अवसर पर भारत और बांग्लादेश ने फ्रेंडशिप डे मनाने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 27 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। किसने किसने किया है? UNO ने और प्लस WHO ने। इन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस की तैयारी का दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला जो दिवस है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। ये है नेशनल स्टार्टअप डे यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, और ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। भारत में पिछले 2 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो आप लोग इसको ज़रूर ही याद रख लीजिए। इन सभी डे में से कोई ना कोई एक डे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। पराक्रम दिवस जो है ना वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसका? सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। इसके बाद नेक्स्ट है देश नायक दिवस। देश नायक दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र के 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। मतलब कि केंद्र सरकार ने तो पूरे देश में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के लिए पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है, जबकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला जो दिवस है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है वीर बाल दिवस, जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने में की घोषणा की है। जो गुरु गोविंद सिंह साहिब के जो 4 पुत्र थे, 4 शहजादे थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। शहीद दिवस 15 फरवरी। बिहार गवर्नमेंट ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो कि 14 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है और ये मनाया जाएगा 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा जो कि आदिवासी थे को जन्मदिन के प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र गोल्ड मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने वर्ष 2021 और 22 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नए दिवसों की चर्चा की, जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका सिविल सर्विस का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, SSC GD हो, KVS हो, PRT हो, CTET हो, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी में इन क्वेश्चनों की आने की 100% पॉसिबिलिटी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको
यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।